हेलो दोस्तों, अगर आप अशोका अष्टमी का व्रत रखती हैं, यानी इसको अशोक अष्टमी भी कहते हैं, जो कि 14 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन आप कलश स्थापना कर सकती हैं। कलश में गंगा जल भरें, अक्षत डालें, हल्दी गुड़ डालें, नारियल रखें, लाल कपड़ा कलश पर रखें। कलश के चारों ओर 7 प्रकार के पुष्प रख दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अखंड दीपक जलाएं और ओम अशुकाय नमः, ओम अशुकाय नमः इस तरह आप जाप करें। संतान सुख के लिए इस दिन जो है माता के आगे एक अखंड दीपक जलाएं और माता की पूजा करें। 7 प्रकार की वस्तुएं लेकर आप हवन कर सकती है। चावल है, गुड़ है, हल्दी है, कुमकुम है, तिल है, मिश्री है, पुष्प है। अगर हवन सामग्री में मिलाकर ये चीजें डालती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू और 7 काले तिल बांध दें। अशोक का वृक्ष लगा सकती है इसमें, घर के मुख्य दरवाजे पर या घर के आंगन में। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बुरी शक्तियां दूर होती है। वैवाहिक जीवन और संतान सुख के लिए ये व्रत आप जरूर करें। अखंड दीपक जलाएं और अशोक के वृक्ष के पत्ते जो हैं इस दिन घर पर लाकर, अगर पेड़ नहीं मिलता उसकी टहनी लाकर भी पूजा कर सकती है। और इस दिन जो है पित्त तर्पण भी कर सकती हैं आप। गेहूं, तिल, जल, मिश्री का प्रयोग करके पित्त संतुष्ट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माता को दूध, हलवा, मिश्री, फल का भोग लगाएं और आप व्रत रखें, उपवास रखें, क्योंकि अष्टमी पर उपवास रखा जाता है और विशेषकर जो है माता की आराधना होती है और अशोक के वृक्ष की पूजा होती है। हो सके तो एक अशोक का वृक्ष लाकर आप मंदिर में भी लगा सकती हैं या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकती हैं, घर के बीच आंगन में लगा सकती हैं। एक पीला धागा लेकर ओम अशोकाय नमः, ओम अशोकाय नमः जाप करते हुए एक धागा भी आप अशोक के वृक्ष के नीचे, मतलब उसके तने में बांध सकती हैं। इस तरह आप पूजा करें और हो सके तो अष्टमी वाले दिन आप माता दुर्गा की भी आराधना कर सकती हैं। यानी एक पवित्र दिन है, इसमें जीतिया भी पड़ रही है और महालक्ष्मी की पूजा का पूर्ण समापन भी हो रहा है और अशोक अष्टमी भी मनाई जाएगी। तो इस तरह आप पूजा करें, माँ से क्षमा याचना मांगे और इस व्रत को करने वाले के जीवन में संतान सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन खुशी होती है और दाम्पत्य जीवन में अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं तो वो दूर होते हैं। तो आप करके देखें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन जो है माता अशोक सुंदरी की भी पूजा करनी चाहिए। अशोक सुंदरी कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री है। तो अशोका माता की भी पूजा इस दिन की जाती है। तो अशोक सुंदरी की भी आप पूजा करें। अगर आप अशोक सुंदरी की फोटो तो नहीं मिलती, लेकिन मन में उनका चित्र बनाकर कि माता पार्वती भगवान शिव की पुत्री है, माता अशोका के नाम आप नैवेद्य चढ़ाएं, अखंड दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। माता के प्रसन्न होने से कहा जाता है संतान सुख प्राप्त होता है। संतान पहले से है तो दीर्घायु होती है और जीवन में उन्नति तरक्की बनी रहती है। करके देखें।